मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से भेजा गया है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें वह सच्चाई जानना अत्यंत आवश्यक है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया है। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसका साक्षी स्वयं ब्रह्मांड रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सभी पीड़ाओं को देखा है और तुम्हारी हर पीड़ा में मैं खुद भी परेशान हुआ हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह सभी लोग अपने पाप का दंड भोगने वाले हैं। अब तुम्हारे साथ इंसाफ होने वाला है। अब तुम्हें वह प्राप्त होने वाला है जिसे प्राप्त करने की चाहत तुमने सदा से अपने मन में रखी थी। अब तुम उन्नति की ओर बढ़ने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम केवल अपने काम से ही मतलब रखना चाहते हो, अपने जीवन से ही मतलब रखना चाहते हो, लेकिन समाज में सदैव कुछ न कुछ ऐसा होता आया है कि लोग तुम्हें बेवजह ही बुरी चीज़ों में, बेवजह ही झंझा बातों में घसीटते आए हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, तुम स्वयं को बहुत खुशियाँ देना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि तुम चाहकर भी सुखी नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारे मन में लगातार कौतूहल मचा हुआ है, एक शोर सा तुम्हारे हृदय में छाया हुआ है। विचारों का तूफान तुम्हारे मन मस्तिष्क में उमड़ पड़ा है और यही वजह है कि तुम चाहकर भी शांत नहीं हो पा रहे हो। तुम लगातार नकारात्मक विचारों से घिरते चले जा रहे हो। तुम अपने आप को सकारात्मक रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन लगातार ऐसी परिस्थिति बन रही है कि तुम चिंतित हुए जा रहे हो और यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि अतीत में की गई गलतियाँ अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, ना ही तुम्हें उनका कोई फल भुगतना है। भविष्य की तुम बेवजह चिंता किए जा रहे हो, वह भविष्य जो अभी तक घटित ही नहीं हुआ है, तुम निरंतर उसे लेकर नकारात्मक विचार किए जा रहे हो और ऐसा करने पर तुम ऐसे ही भविष्य की रचना कर डालते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम ही अपने संसार के सर्जनकर्ता हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम ही अपने संसार के पालनकर्ता, अपने संसार के विध्वंसक भी हो और अभी तुम जिस संसार की रचना कर रहे हो वह नकारात्मकता से भरा हुआ है, वह दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ध्यान के माध्यम से अपने मन मस्तिष्क में उतरना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना है। तुम जितना अपने मन को शांत करोगे उतने ही तुम्हारी उत्तेजना काबू में रहेगी और ऐसा होने पर तुम्हारी वासना भी शांत होगी, तुम्हारी आकांक्षा भी शांत होगी। जब मनुष्य की वासना और उसकी आकांक्षा उसके काबू में होती है तब वह गलत कार्य नहीं करता और अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति समर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समर्पण दिखाता है वह उतना ही ज़्यादा सफलता का सुख भोगता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में तुम जीत के आए हो जहाँ पर टिक पाना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुम सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह लेकर जीतते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में आने वाला अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह 3 दिन तुम्हें एक शांति का अनुभव भी करने वाले हो। इन 3 दिनों में
तुम्हें कुछ ऐसा एहसास होगा, कुछ ऐसा जो दिव्यता से भरा हुआ होगा, एक ऐसा एहसास जो मनुष्य के जीवन में स्वतः ही घटित हो जाता है और जो इस एहसास को पूर्णतः अपने मन मस्तिष्क में उतार लेता है। फिर उसे किसी भी बात का भय नहीं रह जाता, फिर वह अपने जीवन में कोई नुकसान नहीं करता, फिर वह अपने जीवन को यूं ही बेवजह बर्बाद नहीं होने देता, उसे उसका उद्देश्य नजर आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आत्म उद्देश्य को प्राप्त करने के बहुत करीब आए हो और एक बार तुम अपने आत्म उद्देश्य को समझ गए तो उसके बाद तुम्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी क्षमता को जानता हूँ, पहचानता हूँ कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तुम क्या कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आने वाले अगले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटने वाली है जिसके घटित होते ही तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा, तुम्हारी बाहें खिल उठेगी, लोग तुम जैसा बन जाना चाहेंगे। अब तुम्हारे आभा मंडल में ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश उमड़ने वाला है जिसके प्रभाव से हर कोई चकित हो उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अब तक का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखा है। ये तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। तुम्हारे जीवन के एक काल कदम को तुमने दुख में बिताया है, लेकिन अब आगे के जीवन का जो समय है उसमें तुम इतनी खुशियाँ प्राप्त करने वाले हो कि हर कोई तुमसे खुशियों के मारे हंस आके उठेगा, किंतु इसका तुम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा क्योंकि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे कि वहां तक चाहे कोई तुम्हें अपशब्द कहे, चाहे भला बुरा कहे, वह तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में यदि तुमने दुख भोगा है तो अब सुख की बारी आई है। यह समय सिक्के के दोनों पहलू को जीने का है, यह समय मौज में जीवन जीने का है। अब तक तुम दुख में, पीड़ा में जीवन जीते आए हो, अब तुम अनुभव करोगे कि वास्तव में आनंद, अशोक और मौज में जीवन कैसे जिया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, अब संघर्ष होगा, किंतु यह संघर्ष तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगा, यह संघर्ष तुम्हें जीत दिलाएगा। यह संघर्ष ऐसा होगा मानो तुम संपन्नता से भरे हुए हो और बहुत बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराना नहीं है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।